अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया शेख है। मैं ट्रांस वुमेन हूँ और मैं डांसर हूँ और मैं अपनी डांस करके अपनी फैमिली को पालती हूँ। एक दिन मैं फ़ंक्शन में गई थी फ़ंक्शन करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला जो मुझे कह रहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो और मेरी तारीफ़ें कर रहा था। तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम मिलेंगे या मेरा कोई घर पर फंक्शन होगा तो मैं आपको बुलाऊँगा। तो मैंने उसको नंबर दिया। उसके बाद उसने मुझसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद फिर वो मुझे दोस्ती करने के लिए बोला। बोलने के बाद फिर मैंने कहा कि उसको देखिए, आप इतने मुझे कॉल मत करिए, अब जब काम होगा तब मुझे आप कॉल कर सकते हैं। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको नंबर इसलिए लिया क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने उसको मना कर दिया था कि नहीं, मैं जो अकेली रहना पसंद करती हूँ और हमारे साथ ऐसा कोई रह नहीं सकता। हमारी लाइफ़ हमको खुद जीना है और मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है। तो उसने बोला कि मुझे कि नहीं, आप बेफ़िक्र रहो, मैं आपकी सारी फैमिली को भी मैं पालूँगा और मुझे बोला कि आपके साथ ही रहूँगा, आपके हर हमेशा आपका ख़्याल करूँगा। तो मैंने बोला कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वो बोला कि नहीं, आप वादा करता हूँ मैं आपसे। वो मुझसे बड़े-बड़े वादे किया और बड़ी-बड़ी कसमें खाया। तो मैंने उसको बोला कि मुझे भरोसा था नहीं उसके ऊपर, बट मैंने एक चलो हम जैसे लोग को भी मतलब एक प्यार करने वाला मिल सकता है, मैंने ये सोचा। उसके बाद तब से मैंने उससे बात करना चालू करने के बाद वो मुझसे बात करने लगा और उसके बाद फिर अचानक से मुझे और एक फ़ंक्शन आया। उसके बाद मैं वहाँ पर जाने लगी। मैं उसके बाद फ़ंक्शन में गई और वहाँ पर वो मुझे कॉल किया फ़ंक्शन में कि पूछा कि कहाँ पर हो तुम? मैंने बोला उसको कि आपको तो पता है मैं फ़ंक्शन करती हूँ, आपको अच्छी तरीके से पता है। उसने मुझे बोला कि मुझे बिना बोले चली गई। तब मैंने बोला कि मैं किसी को बता कर क्यों जाऊँ? वो बोला कि नहीं, मुझे तो बताना चाहिए। मैं बोली मैं अपनी फैमिली को नहीं बताती हूँ, तो मैं आपको क्यों बताऊँ? आप मेरे पीछे आए थे, मैं आपके पीछे थोड़ी ना गई जो मैं आपको हर बात बताऊँ। तो उसको आया गुस्सा। वो बोला कि ठीक है, तुम इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे हो, अच्छी बात नहीं होगी। तो मैंने कहा देखिए, अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो उसने एक दिन मुझे क्या किया, तब मैं फ़ंक्शन से वापस आ रही थी, तब मुझे सुबह शाम ऐसे ही कॉल करता था, रास्ते में परेशान करता था। तब मैंने उसके बारे में अपने गुरु लोगों को बताया, तो उन्होंने कहा कि मुझसे कि बेटा कि उनसे दूर रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे, पता नहीं कब क्या हो जाए। वो लोग भी मुझे समझाते थे, पर ये मुझे चैन से मुझे जीने नहीं देता था और मुझे हर टाइम मुझे टॉर्चर करता था। ये कहता था कि देखना, अगर तुम फ़ंक्शन में जाओगी तो कभी भी कहीं भी जाओगी तो मुझे बोल के जाना और मुझे कहीं भी अगर तुम कोई आ रहा है तो मुझे पूछ कर बुलाना, या तुम्हारी गुरु हो या तुम मेरी दोस्त हो या कोई भी हो तो मुझसे पूछना। मैंने बोला कि जब तुमने ये सब बातें मुझे की नहीं, तुमने जब मुझसे मिले थे तब तुमने मुझे कहा था कि ये मतलब मैं तुम्हारा ख़्याल रखूँगा और तुम्हें हर चीज़ दूँगा, हर खुशी दूँगा। तब मैं बहुत खुश हो गई थी। अभी ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हो? उसने मुझे बोला कि तुम जैसी हो उसमें ही रहा करो, ज़्यादा उम्मीद बढ़ाकर किसी के आगे पीछे घूमा मत करो। और मैंने तो चलो तुम्हें बोल दिया था ये सब, लेकिन अभी मैंने जब बोला था अभी तो नहीं ना, लेकिन अभी तुम संभल के रहो। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं उससे बचकर रहूँगी और अलग रहूँगी। तो मैं उससे दूर-दूर रहने लगी और मैं उसका फ़ोन रिसीव नहीं करने लगी और मुझे दिन-रात फ़ोन करता था, परेशान कर कर रखा था। उसके बाद मैंने उसको बोला कि एक बार फ़ोन उठाकर बोला कि देखो, ऐसे मुझे तंग मत करो, मेरी फ़ैमिली है, मुझे उनमें जीना है, मुझे उनको देखना है और खुद का सोचना है। तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम मतलब मुझसे जब मिलने के बाद मुझसे दूर कैसे जाती हो, मैं देखूँगा। तो मैंने उसके हाथ जोड़े, पैर जोड़े, तब भी वो नहीं माना, मुझे परेशान करता था और मैं जब फ़ोन बंद कर लेती थी तब वो सारे मेरे ही जुड़ों को कॉल करता था। तो उन लोग को ये बोलता था कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। वो उनको एक दिन ऐसा हुआ कि मैं डांस फंक्शन करने के लिए जा रही थी। फिर डांस फंक्शन करके मैं वापस आ रही थी, तब उसने मुझे कॉल किया। कॉल कर कर बोला कि मुझे तुमसे मिलना है। तो मैंने बोला कि क्यों?
वो बोला कि नहीं, लास्ट टाइम मिल लो, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, कभी मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा, तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी लाइफ जीऊँगा। तो मैंने सोच लिया कि ज़िंदगी भर के रोने से चलो उसके साथ एक रात में चली जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैंने वहाँ से उसको बोला कि मैं अभी फ़ंक्शन ख़त्म करके मैं आ रही हूँ, आप मुझे वहाँ पर मिलना। तब उन्होंने मुझे वहाँ पर रोड पर से मुझे पिकअप किया, ख़त्म होने के बाद पिकअप किया। फिर वो था और उसका एक फ्रेंड था। तब वो लोग मुझे वहाँ से लेकर गए, लेकर एक फार्म हाउस पर गए वो लोग के। लेकर जाने के बाद वहाँ पर मुझे कहा कि तुम जब मुझे फ़ोन पर क्या क्या बोल रही थी, तब मैंने कहा कि तुम ये सब बातें बोलने के लिए मुझे लेकर आए हो। तो उसने बोला कि मैं ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, यहाँ कौन है, कौन बचाएगा तुम्हें। तब मैं बहुत सी डर गई थी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी और मेरी सांस में सांस नहीं थी। तो मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। तो वो बोला कि ऐसे कैसे जाएंगे, हाँ जाओ, तुम जाओ, हम मना नहीं कर रहे तुमको, जाओ, लेकिन एक बार हमारे साथ रिश्ता बनाओ। तो मैंने बोला क्या करूँ। तो वो बोला कि चलो हमारे साथ रूम में। उसकी थोड़ी देर बाद वो लोग ने मुझे परेशान करना चालू किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। तब मैंने उनसे कहा कि देखिए, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ दीजिए प्लीज़, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। तब वो लोग ने मुझे वहाँ से वापस लेकर आया कार में। वहाँ पर जब मुझे घर छोड़ने के बाद, मतलब घर छोड़ने आ रहे थे, मेरे घर से 1 किलोमीटर पहले वो लोग रुक गए। तब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर मैं क्यों रुके हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर से उतरो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उतर जाऊँगी। लेकिन मैं जैसे उतरने लगी, तब मुझे नहीं पता था कि वो लोग सारी तैयारी के साथ आए थे। वो लोग एसिड लेकर आए थे, तेज़ाब। तब मैं उतरने लगी, वो सारा तेज़ाब मुझ पर डाल दिए। तब एसिड डालने के बाद मैं उसकी गाड़ी में बहुत चिल्लाई, बहुत तड़पी, बहुत रोई। तब मैंने सामने के उसके आईने पर, मैंने ग्लास पर ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगी, करने लगी। तो उसने मुझे चलती गाड़ी में से नीचे ढकेल दिया। फिर मैं वहाँ पर गिरकर वहाँ से संभल कर उठकर मैं ढूंढ रही थी कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, कि मुझे कोई ठंडक वाली चीज़ मिल जाए, कि मैं लगा लूँ, मुझे ठंडक पड़ जाए। पर वहाँ पर मैं कुछ नहीं था, गीली मिट्टी थी जहाँ से पानी जा रहा था। तो वो मिट्टी को लेकर मैंने अपने चेहरे पे मलना शुरू किया, चेहरे पर मलना शुरू किया। मैं बहुत रो रही थी, बहुत तड़प रही थी। उसके बाद वहाँ पर मैं आसपास कुछ घर थे, तो वहाँ पर मैं उस घर में जाकर मैंने खटखटाया। पहले एक घर में गई, खटखटाई, दूसरे घर गई, खटखटाई। वहाँ पर मैं ऐसे ही मैंने बहुत सारी घर खटखटाए, तो किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और सब लोग मुझे देखकर कुछ नहीं कर रहे थे। मैं कैसे खुद को संभाल कर मैं आगे बढ़ती गई। फिर वहाँ से मुझे अपने लोगों का घर दिखा। तब मैंने वहाँ जाके खटखटाया, तो लोग ने मेरा दरवाज़ा खोला, वो लोग का दरवाज़ा खोला, मुझे अंदर लिया, पूछा मुझसे कि क्या हुआ, तुझे क्या हुआ। तो मैंने जब उनसे कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तब वो मुझसे बात ही करने लगे थे। तो अचानक से मुझे चक्कर सा आया और मेरी आँख बंद हो गई। जब मेरी आँखें खुली, तब मैं सरकारी अस्पताल में थी और मेरे फेस पर और शरीर पर सारी पट्टी बंधी हुई थी। मैंने आसपास देखा तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। सब बहुत सारे लोग थे, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। मुझे मुंह खोलना नहीं आ रहा था, मुझे बात करना नहीं आ रहा था। मैं किसी को भी कैसे बुला सकती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तब उसी थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक 3-4 लोग मेरे सामने आने लगे। वो जैसे सामने आए, तब उन लोग की वर्दी से मुझे पता लगा कि वो लॉयर लोग थे। आकर पूछा कि ये कैसे हुआ। तो मैंने उन लोग को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं उनके साथ गई थी। तब वो मुझे जब वापस आ रही थी, तब वो लोग ने मेरे साथ यहाँ पर मैं एसिड डाला और उसके बाद मुझे यहाँ पर मैं लेकर आ गया। तो फिर से वो लोग ने मुझसे ये पूछा, वो लॉयर लोग ने, कि याद करो तुम कि और कुछ हुआ होगा और ज़्यादा कुछ हुआ। तो मैंने पूछा उनसे कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो उन लोग ने मुझसे कहा कि नहीं, और कुछ हुआ तुम्हें याद है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप खुला खुला पूछो, मुझसे पूछना क्या चाह रहे। आप यही पूछना चाह रहे कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई, आप यही पूछना चाह रहे कि मेरे साथ उन लोगों ने क्या किया।
आप यही पूछना चाह रहे हो कि मतलब उन लोगों ने मुझे क्या क्या किया? तो उन लोग ने पूछा कि हाँ, हुआ क्या, किया क्या? तो मैंने उन लोग को कहा कि आप ऐसे सवाल मुझसे कैसे कर सकते हैं? आपको मेरी ये तकलीफ़ नहीं दिखाई दे रही? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मैं बात करने के उसमें नहीं हूँ। तो वो मुझसे बोल रहे कि क्या? क्या बोल रहे हैं? मैं उसको बोल रही हूँ, तब मेरा मुँह खुल भी नहीं रहा था। तो वो मुझसे पूछ रहे कि क्या? क्या बोल रहे हैं? ज़ोर से बोलो। तो मैंने बोला आप थोड़ा सामने आएँगे? तो वो मुझसे बोला कि नहीं, ठीक है, तुम वहीं पर ही बैठो, हम यहीं ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था कि उस टाइम मेरी हालत इतनी बुरी थी कि कोई मेरे सामने आने के लिए एकदम ऐसे मुझसे इस तरह से बोलेगा। तब वो मुझसे बोलने लगा कि क्या हुआ? तो जब मैंने उनको बोला कि ठीक है, ज़ोर से बोलो, तो मैंने उनको बोला कि हाँ, वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती किए, ऐसा किए, वैसा किए। तो वो मुझसे बोला कि अरे! ऐसा हुआ? मैंने बोला कि हाँ। तो बोला अच्छा, तो तुम भी जेल जाओगी फिर? मैं भी जेल जाऊँगी? मैं क्यों जेल जाऊँगी? मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं जेल जाऊँगी तो ठीक है, अगर मेरे जेल जाने से मेरी सारी तकलीफ़ें चली जाएगी, वो जेल क्या, मेरी इस तकलीफ़ से, मेरी इस शरीर की तकलीफ़ से उस जेल की तकलीफ़ तो बहुत कम होगी। ठीक है, मैं चलने के लिए राज़ी हूँ, मुझे ले चलिए। उसके बाद मैंने सरकारी जगहों पे जाकर मदद मांगी। वहाँ पर मैं जाके बहुत सारे मैं घूमी करी। फिर उसके बाद मुझे कोई मदद नहीं की है, लेकिन मेरे घर वाले और मेरे दोस्त अहबाब मेरी मदद किए। आज उनकी बदौलत मैं आपके सामने हूँ। इस हादसे को लेकर अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर नहीं करना चाहूँगी और इस हादसे के और ऊपर उठना चाहूँगी, और इसके लिए मैं खुद के लिए कुछ करना चाहूँगी और अपनी बरादरी के लिए कुछ करना चाहूँगी। इसीलिए मैं आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका नाम है अलिफ सोनिया, पुख्ता इल्म और सही मालूमात।